नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बोरासी और आज मेरे प्यारे बच्चों हम कुछ महत्वपूर्ण टिप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं कि अब तुम एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो भाई परीक्षा हॉल में पालन करने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स कौन कौन से होने वाले वो हम चीजें देखने वाले। देखो, परीक्षा एक जो है ना, एक वो त्योहार है, ठीक है, और उस त्योहार के लिए हम साल भर मेहनत करते हैं, ठीक है, हाँ, और उसके लिए कई लोगों की एक्सपेक्टेशन तुम्हारे साथ जुड़ी होती है, चाहे वो तुम्हारे पेरेंट्स हो, तुम्हारे दोस्त हो, और खुद की भी भाई, है ना, खुद के भी हमारे ड्रीम्स जुड़े हुए हैं उस एग्जाम को लेकर, क्योंकि हमने साल भर उसके लिए मेहनत करी है, ठीक है। अब क्या होता है कि कौन कौन से टिप्स है ना, वो तुम्हें अगर बात करें बिल्कुल ध्यान रखना है, ताकि भाई ऐसा ना हो जाए कि उन छोटी छोटी बातों के कारण तुम्हारे एग्जाम में थोड़ा बिगड़ जाए, ठीक है, या तुम्हें टाइम ना मिल पाए। तो उन्हीं टिप्स को मैं डिस्कस करने वाला हूं। पहला अगर मैं बात करूं बेटा, टिप है कि तुम लोगों को क्या करना है कि सारे की सारे एसेंशियल्स को साथ लेकर जाना है, ठीक है। जो तुम्हारा ज्योमेट्री बॉक्स है, पेन है, पेंसिल है, रबर है, जो भी चीज़ है, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें है ना, सारे के सारे एसेंशियल्स को अपने साथ लेकर जाना है, ठीक है। वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई बाजू वाले दोस्त से तुम बोल रहे हो कि ए भाई पेन दे, ठीक है, एक्स्ट्रा पेन्स रख के लेकर जाना है ना, थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा रख के लेकर जानी है जिससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, ठीक है। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि ये छोटी छोटी चीज़ों के कारण तुम्हारा दिमाग भी खराब हो सकता है और फिर तुम्हें बुरा लगे, ठीक है, तो ऐसा ना हो मेरे प्यारे बच्चों। दूसरी चीज कि सारे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़े, ठीक है, तुम्हारे एडमिट कार्ड में भी दिए होते हैं इंस्ट्रक्शंस को, उन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़े भाई, कि भाई वहां पर ऐसा ना हो कि भाई मेरे को कोई इंस्ट्रक्शन वहां जाकर पता चल रहा है, ठीक है, या कोई इंपॉर्टेंट चीज मैं वहां जाकर सोच रहा हूँ, ठीक है, कि कोई ऐसा पॉइंट था जो मैंने इग्नोर कर दिया, वहां जाकर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो वो चीज ना हो, ठीक है। बट जैसे ही तुमने इंस्ट्रक्शंस को पढ़ा, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में तुम जैसे ही जाते हो तो वहां पर क्या आता है, तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर आता है। क्या आता है बेटे? क्वेश्चन पेपर आता है। अब क्वेश्चन पेपर को है ना, सबसे पहली बात बेटा पूरा देखो, है ना, पूरा से अच्छे से उसे पढ़ो। उसका पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहां पर तुम्हें आइडिया लग जाता है कि कौन से क्वेश्चंस को पहले में करना है। कि क्या होता है कि जब भी तुम्हारी है ना कोई एग्जामिनर है ना कॉपी को चेक करता है ना, कॉपी उठाता है, तो शुरू में है ना सिर्फ उसको पॉजिटिव वाइब टाइप आना चाहिए, कि पॉजिटिव उसको लगना चाहिए, ठीक है, कि और शुरुआत में राइटिंग भी बहुत अच्छी होना चाहिए, कि जैसे ही तुमने है ना उसने एग्जामिनर तुम्हारी मतलब अगर हम बात करें किसी पहला क्वेश्चन को देखता है, पहले क्वेश्चन के आंसर को देखता है और वहां पर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो उसका मूड वहीं खराब हो जाता है, उसको वैसे ही लगने लगता है कि यार ये एवरेज बच्चा होगा, या नॉर्मल बच्चा होगा, या इतना अच्छा नहीं करता होगा, ठीक है। तो वही मैं बोलता हूँ कि पहले है ना तुम्हें अच्छे से है ना पूरा पेपर को पढ़ना है, पूरा अच्छे से पेपर को पढ़ना है, देखना है कि भाई कहाँ का क्वेश्चन मेरे लिए अच्छा है ना, मैं उसको कितने बेस्ट, मतलब सबसे बेस्ट तरीके से तुम कौन से क्वेश्चन को कौन से क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो, उस अगर हम बात करें क्वेश्चन को तुम्हें सिलेक्ट करना और देन आंसर लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को अगर हम बात करें रीड करना, क्वेश्चन पेपर को रीड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा क्या होता है कि जो भी इन्विजिलेटर है, ठीक है, या जो भी सिग्नेचर करने वाले हैं उनके सिग्नेचर तुम्हारी कॉपी पर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ऐसा ना हो कि पूरा एग्जाम तुम दे दो और तुम्हारी कॉपी पर सिग्नेचर ही नहीं है, मतलब एक तरीके से वेरीफाई नहीं हुई वो कॉपी, ठीक है, कि समझ रहे हो ना, कि तुमने ऐसा कौन सा प्रूफ होता है कि जिसके जैसे ये प्रूफ हो कि तुमने एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर वो कॉपी को लिखा है, ठीक है, उस कॉपी में लिखा है, तो इसके लिए है ना भाई जो भी मतलब वहां पर है, ठीक है, उनके सिग्नेचर तुम्हारी कॉपी पर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, फिर अगला जो बेटा क्या हुआ कि जैसे ही तुमने है ना सिग्नेचर करवाया अपनी कॉपी के ऊपर, फिर क्या आता है कि भाई फिर तुम्हें आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। तो अपने आंसर्स को है ना प्लान करना सीखो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम किसी आंसर को लिखने जाते हैं, ठीक है, और जैसे ही लिखा और 4-5 तुमने कट मार दिया, है ना मतलब खून की नदी बहा दी भाई, स्याही की नदियां बहा दी, कि जैसे ही लिखा एक लाइन, अरे यार गलत है, चलो काटो। तो ऐसा क्या है कि जो एग्जामिनर है ना उसका मूड खराब हो जाएगा कि साला मतलब काट काट करके क्यों लिख रहे हो, ठीक है, हाँ, इतनी गलतियां क्यों कर रहे हो। तो बेटा पहले है ना कि आंसर लिखने से पहले उसको आंसर है ना आंसर राइटिंग को प्लान करना है तुम्हें, ठीक है, उस आंसर को प्लान करना है अपने दिमाग में, ठीक है, कि वहां पर 1-2 कट चलता है, इग्नोर मान लिया कि भाई पर हर आंसर में तुम कट लगा रहे हो, तो वो थोड़ा अजीब हो जाता है ना, कि मतलब उसको है ना बोर्ड्स है, या फिर बोर्ड्स में तो खासकर यही चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई आंसर लिख रहे हो तो ये सारी चीज़ें इग्नोर हो, ठीक है, कट नहीं लगना चाहिए, ठीक है, इसको इग्नोर करना है, ठीक है। 1-2 लग गया कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है, तो घबरा कर तुम अपना दिमाग खराब कर लो, ठीक है। फिर अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि बेटा इग्नोर करना है अदर को, है ना, कि साइड में सुंदर कन्या बैठी थी या सामने कोई सुंदर कन्या बैठी थी, है ना, तो उसी को देख लेते हैं 4-5 मिनट, क्या होता है, माइंड फ्रेश हो जाएगा। आजकल का तो यही चल रहा है ट्रेंड, पर ऐसा नहीं है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें नहीं होना चाहिए। अपन अपना एग्जाम देने आए हैं तो उस एग्जाम में है ना सिर्फ 2 लोगों के ऊपर तुम्हें ध्यान देना है, ठीक है। अब वो 2 लोग कौन? एक खुद और एक दूसरा वो पेपर, ठीक है। वो पेपर और तुम्हारे बीच में ही सब कुछ चलना चाहिए, ठीक है। हाँ,
और इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, कोई अगर हम बात करें वर्बल इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं कि भाई मान लो कि कोई क्वेश्चन गलत है या क्वेश्चन कोई अपडेट हुआ है, कोई एरर हुआ है, तो उसको सुनना है, ठीक है, वो उसको इग्नोर नहीं करना है। बट बेसिकली है ना इधर देखना है ना उधर देखना है, सिर्फ और सिर्फ पेपर और तुम्हारे बीच में कन्वर्सेशन टाइप चलना चाहिए कि उस आंसर को है ना तुम्हें लिखना है, ठीक है, अदर्स को नहीं। तो अदर लोगों को इग्नोर करना है, ठीक है, अदर लोगों को जितना तुम इग्नोर करोगे, ठीक है, उतना तुम्हारे पास टाइम मिलेगा। फिर क्या होता है बच्चे, जब तू आंसर लिखता है तो थोड़े स्लॉट्स बना लिया कर कि भाई मैंने आधे घंटे लिख लिया, अब 2 मिनट में थोड़ा सा रेस्ट लूंगा, ठीक है, कि भाई रेस्ट लेना इट्स जस्ट अ टेस्ट, है ना, कि भाई टेक रेस्ट इट्स जस्ट अ टेस्ट, कि भाई वो सिर्फ एक टेस्ट है ना, तो रेस्ट लो, बढ़िया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ, बट ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा। और रेस्ट में ये देखना है कि भाई इधर उधर नहीं देखना, अपने आप को थोड़ा काम करने की कोशिश करना, अपने आप को ठंडा करने की कोशिश करना, ठीक है। हाँ, एक बढ़िया से डीप ब्रेथ लो, फिर छोड़ो, ठीक है। हाँ, और शुरू में वही क्वेश्चंस करने हैं जो मैंने तुम्हें बता चुका हूँ कि जो तुम्हें बहुत अच्छे से आते, ठीक है। हाँ भाई, पर जैसे ही तुमने सारे के सारे आंसर्स को लिखा, देन उसके बाद तुम्हें करना है क्रॉस चेक। क्या करना है? क्रॉस चेक। क्रॉस चेक में ऐसा होता है कि ऐसा नहीं कि भाई 15 मिनट पहले तो अपना पेपर खत्म हो जाना चाहिए, फिर उसको क्रॉस चेक करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कहीं कोई एरर है क्या, तुम कोई वर्ड्स ऐड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें तुम लोगों को थोड़ी देखनी है, ठीक है। तो यही बहुत अच्छे टिप्स थे, है ना, यही टिप्स को मैं भी फॉलो करा करता था अपने जब, है ना, जब अपना स्कूल टाइम था। और मैं भी तुम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम्हें इन टिप्स को ध्यान रखना है, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है, बस अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से डिलीवर करके जाना है, क्योंकि बेटा तुमने मेहनत करी है, ठीक है, और मेहनत करने वाले ज़्यादा नहीं सोचा करते, ठीक है, बस फोड़ कर आते हैं, ठीक है। तो फोड़ना है मेरे प्यारे बच्चों को, ऑल द बेस्ट, ठीक है, अपने एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।